हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूं स्टूडेंट्स क्लास 9 की फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 7। और जो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आज लिखा हुआ है बोर्ड पे एक्सरसाइज 13.8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे। 13.8 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में जो कई बारी रिपीट हो चुके हैं, तो उन क्वेश्चंस के मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो प्लीज ज्वाइन हो जाइए और प्लीज बुक जरूर ओपन कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन आपको समझने में काफी इजी होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सॉरी फॉर दैट। तो इसलिए आप मेरे साथ ज्वाइन रहिए और जल्दी से बुक खोल लो और स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, 13.8 का जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा और पहले क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, डायामीटर ऑफ द मून। मून का जो डायामीटर है इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ अर्थ। पहली लाइन में आप क्या समझे स्टूडेंट, जो डायामीटर है मून का, डायामीटर ऑफ मून वो जो है अप्रोक्सीमेटली 1/4 है। किसके 1/4 है स्टूडेंट्स? डायामीटर ऑफ अर्थ के। ठीक है, अर्थ के 1/4 है। तो आप इससे एक चीज समझ पाए कि जो मून का डायामीटर है, मून दोनों ही गोल है, स्फीयर है, मून का डायामीटर छोटा होगा एज कंपैरिजन टू अर्थ। ये क्लियर होता है आपको? हाँ, सिंपल है कि डायामीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ। हमें क्या निकालना है, कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में बताना है स्टूडेंट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। यानी वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का क्या फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा। ठीक है, हमें तो मालूम ही नहीं है अर्थ का डायमीटर क्या है, तो लेट कर लेते हैं, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ बी एक्स। अगर आप अर्थ एक्स कर लेते हैं यहां पर, तो 1/4x, भाई अर्थ का डायमीटर x है, तो मून का डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर ऑफ मून कितना हो गया, 1/4x। ठीक है ना, अर्थ का डायमीटर आपने x ले लिया ना, ठीक है, x ले लिया, 1/4x हो गया। डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ व्हाट, x। ठीक है, अब दोनों का रेडियस निकालिए, रेडियस ऑफ मून, मून का रेडियस, ये हमारा डायमीटर दे रखा है स्टूडेंट, डायमीटर दे रखा है। ठीक है, ठीक है ना। अगर आपको पता है रेडियस निकालते कैसे हैं, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो डायमीटर ये रहा, डिवाइड बाय 2 हो गया। क्लियर है? अब इसको थोड़ा चेंज कर दो, 1/4x, नीचे यहाँ पे ये डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में बदल दो, और नीचे क्या है 2 के नीचे आप कुछ भी नहीं है तो 1 समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, जब ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, यानी 1/8x, यानी रेडियस ऑफ मून हो गया 1/8x। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, अर्थ क्या होगा स्टूडेंट, भाई डायमीटर x है, तो रेडियस होगा x/2, आधा। ठीक है, अब यहां पे दोनों के वॉल्यूम की बात की गई है, वॉल्यूम, तो बोला गया है वॉल्यूम फ्रैक्शन में बताना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून। आप बोलोगे सर पहले कौन सा लिखें, अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो पहले क्या है, मून, तो सबसे पहले किसका आएगा न्यूमरेटर में, वॉल्यूम आ गया आपका मून का, और नीचे वॉल्यूम आ गया स्टूडेंट्स अर्थ का। अच्छा, एक चीज दोनों में कॉमन है भाई, दोनों ही स्फेरिकल शेप है, गोल है, तो मून दोनों का ही फॉर्मूला लगेगा। यहां पे आप अपने आप को कंफ्यूज ना करें, तो आप ऐसा कर सकते हैं, भाई अर्थ बड़ी है
तो इसके रेडियस के लिए आप कैपिटल आर ले लें और इसके लिए स्मॉल आर, ये है, ठीक है ना, सॉल्व करके ही आया। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ, अच्छा क्या फॉर्मूला होता है ये भी तो पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है स्टूडेंट्स 4/3 पाई आर क्यूब। आर, मून छोटा है तो स्मॉल आर और ये बड़ा है तो कैपिटल आर, ठीक है। 4/3 पाई पाई कट, स्मॉल आर और कैपिटल आर। अच्छा स्मॉल आर क्या है जी, 1/8x कह लो या x/8, भाई 1/8x कह लो, चलो लिख देते हैं x/8, 1/8x, x 3 बार क्यों लिखा, 3 है ना पावर, तो उसको 3 बार लिख दिया। कैपिटल आर x/2, ठीक है, शॉर्टकट्स नहीं लेने, ठीक है, समझना है, आ गया। अब इस स्टेप के बाद एक स्टेप इधर देखिएगा, ठीक है, इधर बता देता हूं आपको थोड़ा सा। हाँ अब देखिए ये न्यूमरेटर में तो ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड है स्टूडेंट्स, क्या है, डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया तो डिनोमिनेटर में जो लिखा है क्या हो गया, रेसिप्रोकल, 2/x 2/x 2/x, x कट गया, 2 4 2 2 2 2, तो क्या आया 1/64, तो फ्रैक्शन आ गया 1/64। ये निकालना था स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के साथ जुड़ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भी क्वेश्चन है, एक और है, एक दो और है शायद, देखते हैं कितने हैं, तो इंपॉर्टेंट, ठीक है, ज्वाइन रहिए। नोट हो गया? अब अगला देखिएगा, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है आपको बता देता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, बुक होप आपने खोली होगी तो अच्छे से क्लियर होगा स्टूडेंट्स। हाँ इसी के अंदर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है इसमें, बहुत बारी एग्जाम में आता है सही में। क्वेश्चन 9 समझा देता हूं, कह रहे 27 सॉलिड आयरन स्पेयर्स, आयरन 27 सॉलिड आयरन के स्पेयर्स हैं। बेटा छोटे छोटे हो गए, 27 है, अब बना तो नहीं रहा, कुछ बना रहा हूं, ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए। और हर एक का रेडियस दे रखा है स्मॉल आर, स्मॉल आर रेडियस है, और सरफेस एरिया, जो उसका सरफेस का एरिया है, जिसे हम टोटल सरफेस एरिया कहेंगे, वो है S, ठीक है। उसको मेल्ट कर करके बच्चों एक बड़ा स्पेयर बनाया है, बड़ा स्पेयर, और उसका सरफेस एरिया है कैप S', इनका सरफेस एरिया है स्मॉल S सिर्फ, और रेडियस है स्मॉल r, ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ समझ में आ रहा है। और हमें निकालना है R डैश ऑफ द न्यू स्पेयर, जो नया स्पेयर बना है इसका R डैश, रेडियस को इसने किससे बोला है, लेना है R डैश, तो ये निकालना है R डैश न्यू स्पेयर का। और एक और भी निकालना है, रेशियो निकालना है S और S डैश में, मतलब ओरिजिनल स्पेयर जो भी है हमारा, ओरिजिनल स्पेयर जो भी था, ठीक है ना, 27 स्पेयर, ओरिजिनल स्पेयर का वॉल्यूम जो भी होगा, ठीक है, सॉरी सरफेस एरिया जो भी होगा, और S डैश न्यू स्पेयर का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 27 सॉलिड आयरन के स्पेयर्स हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, रेडियस ले लेते हैं, रेडियस ऑफ वन ओरिजिनल स्पेयर, एक ओरिजिनल स्पेयर है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर है 9 का सॉल्यूशन 13.8 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडियस है वन ओरिजिनल स्पेयर का, जिसे हमने डिनोट किया है स्मॉल r से, उसी ने ही बोला है, ठीक है। अच्छा और क्या है, सरफेस, और 27 और क्या था, सरफेस एरिया, सॉरी हाँ, सरफेस एरिया होगा ऑफ ओरिजिनल स्पेयर का, जिसे आप डिनोट करेंगे कैपिटल S से, ठीक है। अब उसकी बात को समझते हैं, और रेडियस हो गया आपका न्यू स्पेयर का,
नया स्पेयर है उसका रेडियस होगा आर डैश, कैपिटल आर भी ले सकता था लेकिन उसने आर डैश बोला है। और सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया होगा न्यू स्पेयर का एस डैश, देखिएगा, ठीक है। अब उसकी बात को पिक करते हैं। 27 सॉलिड आयरन के स्पेयर्स हैं, ऐसे कुछ बनाए हैं 27, उनका, ठीक है, उसको उनको मेल्ट करके एक बड़ा स्पेयर बनाया है। यानी सोचो स्टूडेंट्स, 27 छोटे छोटे स्पेयर्स हैं, एक का वॉल्यूम, एक की कैपेसिटी, जो वॉल्यूम कुछ भी होगा 27 का जो भी वॉल्यूम होगा वो क्योंकि मेल्ट करके, पिघला करके एक बड़ा स्पेयर ही बनेगा, तो वो उसका वॉल्यूम और इनका वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। इस चीज पे जोर देना है, समझ रहे हो, ये गिवन नहीं है, ये आपको समझना है कि वॉल्यूम इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि किसी भी चीज को मेल्ट करके, पिघला करके कोई दूसरी चीज बनाते हैं, इट मीन्स दैट उससे पहले की जो उसकी कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, और उसके बाद वाले का वो इक्वल होगा, क्योंकि वही आयरन लिया गया है जो 27 में यूज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बन गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो पहला केस है 27, ठीक है ना, 27 सॉलिड स्पेयर है, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किसके, वॉल्यूम ऑफ किसके होगा, न्यू स्पेयर के, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर, ठीक है। एक सेकेंड देखिएगा, हाँ, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर, ठीक है जी। अच्छा 27 है, 27, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, देखिएगा, हाँ। फिर इसका न्यू स्पेयर का भी 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन आर डैश लेंगे बिकॉज रेडियस जो है न्यू स्पेयर का आर डैश है। देखिएगा 4/3 से 4/3 कैंसिल, इक्वल टू में है, अगर आप इधर लाके करें तो भी हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा 27 आर क्यूब। ध्यान से देखिएगा, 27 को आप लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और आर क्यूब को आर डैश क्यूब वैसे का वैसे, ठीक है। ये समझ में आता है बच्चों। 27 को लिखा 3 9 27, आर की पावर 3 है, उसको भी 3 एक बार लिख दिया सबके साथ। तो यहां पर हो गया हमारा 3r की पावर 3, एक्सपोनेंट में हो गया ना, मल्टीप्लाई, बेस सेम है ना, पावर है, तो पावर अब यहां पे पहुंच गए, 3 से 3 कट गया, तो 3r, आर डैश आ गया 3r, यानी रेडियस आ गया हमारा नए स्पेयर का रेडियस क्या आ गया हमारा, आर डैश जो था ना वो आ गया 3r, ठीक है। अब दोनों का सरफेस एरिया निकालना है, दोनों का सरफेस एरिया कहना, सॉरी रेशियो निकालना है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में रेशियो सिंपल है, रेशियो निकालना है, ठीक है, दोनों का सरफेस एरिया का। तो टीएसए ऑफ ओरिजिनल स्पेयर, जो हमारा ओरिजिनल स्पेयर है न्यूमरेटर में, और टीएसए ऑफ न्यू स्पेयर, ठीक है, क्लियर। ओरिजिनल स्पेयर क्या है यहां बता देता हूं। ओरिजिनल स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है सुन लो, जो सरफेस एरिया होता है स्पेयर का वो होता है 4πr², ठीक है। तो 4πr² डिवाइड में 4πr-², क्योंकि रेडियस जो था इसका न्यू स्पेयर का आर डैश था। 4π से 4π कट गया, आर कितना है, आर तो आर ही है हमारा ओरिजिनल स्पेयर का, लेकिन न्यू स्पेयर का जो आर डैश है वो क्या है, क्या निकला आर डैश 3r, तो 3r का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिएगा खत्म होने वाला है, r² बाय 3r का स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 9 और 9r² कट गया, यानी 1/9, मतलब S और S डैश, जो S और S डैश निकला है, जो सरफेस एरिया है ओरिजिनल स्पेयर का और न्यू स्पेयर का, उन दोनों में रेशियो है 1:9। खत्म स्टूडेंट, ठीक है। 13.8 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे थे वो मैंने करा दिए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर